आज हम लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वाई इज द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश? जो दानव है उसको स्वार्थी क्यों कहा गया है? द जाइंट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही रिफ्यूज द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। क्योंकि दानव ने बच्चों को गार्डन में अपने मैदान में खेलने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था अपने बगीचे में खेलने के लिए। ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन। उसने अपने बगीचे के चारों ओर एक बड़ी दीवार बना ली। सो दैट द चिल्ड्रन कुडंट कम इन एंड प्ले इन द गार्डन। ताकि जो बच्चे हैं वो अंदर ना आ सके और ना ही बगीचे में खेल सकें। ही डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज हिज गार्डन। उसने घोषणा की कि ये उसका बगीचा है। एंड ही वुडंट एलो एनीवन टू प्ले इन इट। और वो किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता। ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सैड हाउ हैप्पी वी आर हेयर। लेटर दे सैड हाउ हैप्पी वी वर देयर। वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस? बच्चे कह रहे हैं कि एक टाइम था जब हम वहां पे खुश थे। लेटर दे सेड हाउ हम यहाँ पर खुश हैं, फिर कहते वो वहां पर खुश हैं। ये दोनों पॉइंट्स कैसे अलग अलग हैं? द चिल्ड्रन वर रेफरिंग टू द गार्डन इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में बच्चे बगीचे को रेफरेंस कर रहे हैं। ऑन द फर्स्ट ओकेजन व्हेन दे सेड टू ईच अदर। पहले अवसर पर जब उन्होंने कहा एक दूसरे को हाउ हैप्पी वी वर है, यहाँ पर हम कितने खुश हैं। दे वर एंजॉइंग एंड प्लेइंग इन द गार्डन। वो गार्डन में खेल रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। ऑन द सेकेंड ओकेजन, दूसरे अवसर पर, व्हेन द जाइंट हैड बिल्ट अ वॉल अराउंड द गार्डन। जब दानव ने अपने बगीचे में चारों तरफ दीवारें बना ली। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कह रहे थे हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहां पर कितने खुश हैं। They said these were referring to the past when they used to play in the garden. वो अतीत की बात कर रहे थे जब वो गार्डन में खेल रहे थे। When spring came, जब वसंत आया, it was still winter in the garden. बगीचे के एक तरफ अभी भी क्या थी? सर्दी थी। What does winter stand for indicate here? सर्दी यहाँ पर किसकी ओर संकेत कर रही है? Winter indicates here dullness and miseries which were often seen during the winter season. जो सर्दी है यहाँ पर बहुत ही डलनेस को और माइजर मतलब दरिद्रता को शो कर रही है, जो सीजन विंटर सीजन में आती है, मतलब सर्दियों के सीजन में। दो स्प्रिंग हैड कम, यद्यपि वसंत आ गया, बट स्टिल देयर वाज नो साइन ऑफ फ्लावर एंड बर्ड्स इन द जायंट्स गार्डन। लेकिन दानव के बगीचे में कोई भी फूल या पक्षी का एक भी साइन नहीं था। Winter has been presented like a story with its own character and their activity describe the story of your own world. मतलब शरद ऋतु में अपनी चित्र अपनी क्रियाओं पर एक कहानी की भांति प्रस्तुत किए हैं। अपने शब्दों में कहानी का वर्णन करो। Winter characters and activities have been depicted in this story. मतलब इसमें बताया गया है सर्दियों के कार्य को और उसके एक चरित्र को। Its character are snow and fire. उसके जो चरित्र है वो कौन कौन से है? स्नो बर्फ है और फ्रोस्ट धुंध है। They were happy in the garden as spring. वो दोनों बगीचे में खुश हैं। जैसे कि स्प्रिंग हैज फेल्ड टू अराइव, क्योंकि स्प्रिंग वहां पर आने के लिए क्या होगी? वसंत वहां पे नहीं आई है। दे क्राइड एंड सेड दैट सिंस स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन दे कुडंट लिव इन द गार्डन थ्रू आउट द ईयर। वो रो रहे थे और क्या कह रहे थे कि क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पर आना भूल गई है गार्डन में, दे कुडंट लिव इन द गार्डन थ्रू आउट द ईयर। वो इस बगीचे में अब पूरा साल नहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड द ग्रास विद द ग्रेट व्हाइट क्लॉग। जो बर्फ है वो बिल्कुल सफेद व्हाइट बादल की तरह उसके ऊपर छा गया घास के ऊपर। द फ्रोस्ट टू पेंटेड ऑल द ट्रीज। धुंध ने पूरे पेड़ को पेंट कर लिया, उसको सिल्वर कलर का हो गया सारा पेंट ट्री। आफ्टर फिनिशिंग दिस, ये सब खत्म करने के बाद, दे इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को इन्वाइट किया। द नॉर्थ विंड, उत्तरी हवा, द स्टे विद हिम, उसके साथ रहेगी। ही हैप्पीली एग्री टू द इन्विटेशन एंड अराइव देयर रैपिंग इन फर। और वो फर की तरह क्या लपेटती हुई अच्छे से खुशी से क्या होगी? इन्विटेशन उसने स्वीकार किया और वहां पर वो आ गई उत्तरी हवा। ही रोड ऑल द डे अलोंग इन द गार्डन। वो बगीचे में पूरा दिन आवाज करती, शोर मचाती हुई घूमती। एंड ब्लू द चिमनी पोर डाउन। और जो चिमनी है उसके जो पोर्ट्स है उनको डाउन कर दिया उसने, मतलब चिमनी जब वो नीचे गिर गई। नाउ द नॉर्थ विंड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। अब उत्तरी हवा ने अपने दोस्त को इन्वाइट किया है। द हेल, कौन है वो? हेल है। ही टू केम एंड रेटल्ड ऑन द रूफ टू द कैस्टल एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट। ही हैड कम ड्रेस इन ग्रे एंड हैड ब्रीथ लाइक आइस। ही इन्वाइटेड द हेल, उन्होंने ओलो को बुलाया। ही टू कम एंड रेटल्ड ऑन द रूफ, और वो छत पर तड़ाता हुआ आया। एंड ब्रोक मैनी ऑफ द स्लेट, और बहुत से पत्थरों को उसने तोड़ दिया। द हिल कैम ड्रेस्ड इन ग्रे,
ड्रेस्ड इन ग्रे, जो ओले हैं वो ग्रे कलर के ड्रेस में आए, एंड हैड ब्रीथ लाइक आइस, और बर्फ की तरह क्या लेने लगे, वो सांस लेने गए। वाज द जॉइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, जो दानव था वो खुश था बगीचे की अवस्था को देखकर या उदास था। द जॉइंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन, जो दानव था वो गार्डन की अवस्था से क्या था, बहुत ज्यादा उदास है। एंड वंडर्ड वाई द स्प्रिंग इज टेकिंग सो लॉन्ग टू कम, और वो आश्चर्यजनक था कि जो वसंत है वो आने में इतना समय क्यों ले रही है। हाउ डिड ऑटम पनिश द जॉइंट फॉर बीइंग सेल्फिश, पतझड़ ने दानव को स्वार्थी होने के लिए क्यों डांटा। ऑटम पनिश द जॉइंट फॉर बीइंग सेल्फिश बाय नॉट गिविंग एनी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू ट्रीज ऑफ द जॉइंट्स गार्डन, जो पतझड़ था उसने दानव को पनिश किया, उसको दंड दिया फॉर बीइंग सेल्फिश, अपना स्वार्थी होने के लिए। कैसे, ना ही फ्रूट देके और ना ही फूल देके गार्डन में, ठीक है, गार्डन जायंट्स के गार्डन में ट्रीज को। विट इफेक्ट डिड द लिनट्स सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड, छोटी छोटी चिड़ियों के गीत का ओले और उत्तरी हवा पर क्या प्रभाव पड़ा। द लिनेट सॉन्ग हैज अ मायरेकल इफेक्ट ऑन हेल एंड द नॉर्थ विंड, एक आश्चर्यजनक, एक बहुत अच्छा इफेक्ट था ओले और उत्तरी हवा पर। द हेल स्टॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, जो ओले हैं वो छत पर पड़ना बंद हो गए, गिरना बंद हो गए। एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप रनिंग, और जो उत्तरी हवा है वो चिल्लाना बंद हो गया, मतलब उसकी आवाज जो है वो बंद हो गई है।